नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के बीच। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपको सपने में रात्रि में रोजाना नेवला दिखाई देता है या सुबह सुबह उठते ही आपको नेवला दिखाई देता है या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं और नेवला आपका रास्ता काट जाता है या फिर दोपहरी में आपको नेवला दिखाई देता है या फिर दोपहरी में सपना देखते हुए आपको नेवला दिखाई देता है, तो इसका अर्थ क्या है, नेवला किसका वाहन है और नेवला किसका प्रतीक है, इसकी समस्त जानकारी आज हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। तो साथियों, हमने बहुत सारे स्वप्नों के बारे में वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम नेवला के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, गुरुजी हमें ज्यादातर नेवला दिखाई देते हैं, सपने में सुबह सुबह दिखाई देते हैं, रास्ता काट जाता है, दोपहरी में दिखाई देते हैं। नेवला क्या है, किसका वाहन है, किसका प्रतीक है, ये क्यों दिखाई देता है, इसका मतलब, इसका अर्थ हमें समझाइए। तो मित्रों, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नेवला होता है ये विष्णु भगवान का प्रतीक होता है, विष्णु भगवान का वाहन होता है। और नेवला एक शुभ संकेत लेकर आता है। ज्यादातर नेवला आपको दिखाई देता है तो वो शुभ संकेत लेकर आता है, लेकिन कहीं कहीं नेवला अशुभ संकेत भी लेकर आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको रात्रि में 1 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के करीब तक आपको सपने में नेवला दिखाई देता है, तो समझ लेना कि आप जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, या कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी, या आपको कहीं से गुप्त धन मिल सकता है, या फिर आपको सोने चांदी के आभूषण प्राप्त हो सकते हैं। और यदि आपको नेवला सुबह सुबह नींद में उठते ही नजर आ जाए, दिखाई दे जाए, तो भी आपको वो शुभ संकेत देता है। आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति कराएगा, कोई गुप्त धन आपको मिलने का संकेत दे रहा है, कहीं आपको अपने रोजगार में, अपने जीवन में सफलता अपार मिलने वाली है। और यदि आपका नेवला रास्ता काट जाता है तो आपको मुकदमे में जीत मिलेगी, और जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वहां भी आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी और धन की प्राप्ति भी हो सकती है, कोई बिगड़ा कार्य आपका बन सकता है। और यदि आपको नेवला दोपहरी में सपने में दिखाई देता है या फिर नेवला आप कहीं जा रहे हैं और नेवला सर्प के साथ लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो ये 2 अशुभ संकेत माने जाते हैं। यदि आपको नेवला सर्प के साथ लड़ता दिखाई दे, या दोपहरी में नेवला दिखाई दे, या सपने में दोपहरी में नेवला दिखाई दे, तो वो आपको जरूर हानि पहुंचाएगा। वो एक अशुभ संकेत है। कहीं ना कहीं से आपको अपमानित होना पड़ेगा, आपका नुकसान हो सकता है, कोई धन चोरी हो सकता है, या आपके सोने चांदी के वस्त्र आभूषण खो सकते हैं। तो ये नेवला से हमें संकेत मिलते हैं। मित्रों, ये थी नेवला से जुड़ी हुई बिल्कुल सटीक सत्य जानकारी। यदि आप और ज्यादा जीवन में जानकारी चाहते हैं, किसी के बारे में भी जानकारी चाहते हैं, या किसी भी संख्या पर या किसी भी सपने पर आधारित अपनी वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं, तो हम बनाकर अपने ज्ञानमय यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत कर देंगे। आप वहां उस वीडियो को देखकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप देर ना करें। आप और आपके सभी मित्र और आपके सभी घर वाले जितने भी आपसे जुड़े हैं, सभी से आप हमारे ज्ञानमय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए और हमारी हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कराइए, क्योंकि ये जो हमारा ज्ञानमय यूट्यूब चैनल है, ये पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे अलग चैनल है। ये सिर्फ समाधान का चैनल है। ये सिर्फ आपकी समस्याओं पर, आपके सवालों पर आधारित वीडियो बनाकर पेश करता है, और आपकी भविष्यवाणियों को समय समय पर सत्यापित पेश करता है, और आपके जीवन से, यानी 12 राशि के जातक जातिकाओं के जीवन पर आधारित इस चैनल पर समस्त जानकारियां प्राप्त होती है। और हमारा एक शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल है, उस पर हम 12 राशियों का वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक राशिफल बताते हैं। समय समय पर अशुभ और शुभ समय के बारे में बताते हैं।
तो आप हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जीवन की सच्चाई को प्राप्त करते रहिए और अपने आने वाले संकटों का समाधान प्राप्त करते रहिए, अपने सपनों का रहस्य जानते रहिए और अपनी शंका को दूर कीजिए। और यदि आपको और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो भी आप हमारे ज्ञान माया यूट्यूब चैनल और शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथियों, यदि आप में से कोई भी भाई बहन अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवानी चाहते हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का समाधान करवाने के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।